राम राम दोस्तों, ओम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं मुकेश भदानी आज फिर मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। यह प्रश्न ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के सेट से लिए गए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न में आपको बनाने में कठिनाई होगी, सॉल्व में थोड़ा बहुत आपको तकलीफ हो सकता है यदि आपका ऐसे प्रश्नों में हार्डकोर प्रैक्टिस नहीं हो। साथ में यदि आप एसएससी एलडीसी एसएससी जीडी और एमटीएस के छात्र हैं तो उन सबों में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही प्रकार के पूछे गए हैं एलडीसी में। उन सेटों को ध्यान रखते हुए तमाम सेटों के माध्यम से ऐसे प्रश्नों को हम शामिल करते हैं ताकि आप एलडीसी एमटीएस जीडी या ग्रुप डी या एनटीपीसी के छात्र हैं तो यह प्रश्न आपके लिए सभी एग्जामों में मददगार हो। तो ऐसे प्रश्नों को ही हम शामिल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न और देखते हैं कि कैसे इनका बेहतरीन सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। देखिए कह रहा है पहला, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बात और, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तो फाइंड द रेशियो बी अनुपात सी इफ द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट। मतलब कह रहा है एक इक्वेशन होता है, जैसे हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और इसका जो कह रहा है मूल रूट निकालने का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, इतना होता हम लोग को मालूम होना चाहिए। अब कह रहा है बी अनुपात सी, इसका बी और इसका सी का रेशियो हमसे पूछ रहा है। एक कंडीशन दिया हुआ है क्या, इक्वल रूट हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट कहेगा तो डी बराबर हो जाएगा क्या 0, तो मतलब हो जाएगा क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac। इतना हमको आ गया। अब जैसे जैसे मान दिया हुआ है वैसे वैसे हमको पुट करना है। देखिए इस इक्वेशन को और इसको लिख दीजिए, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है। एज इट इज ए इक्वेशन। देखिए बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर बी है तो हम बी रख देते हैं बराबर 4। ए के जगह पर देखिए क्या है, ए के जगह पर ए है तो ए रख देते हैं। ए के जगह पर नहीं, सॉरी, ए के जगह पर देखिए, ए के जगह पर क्या है सी है तो हम यहां सी रख देते हैं। उसी प्रकार सी के जगह पर देखिए, सी के जगह पर सी ही है तो हम सी रहने देते हैं। अब कर देते हैं बी स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर और देखिए इसको इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर बराबर 4/1। अब ये दोनों को रूट हटाएंगे तो b बटा सी लिख सकते हैं √4/√1 और दोनों 4√4 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, यानी हमारा आंसर हो जाएगा b अनुपात c बराबर 2/1। ठीक है, तो हमारा आंसर इस प्रकार। और ऐसे प्रश्न आपको एलडीसी में, एसएससी एमटीएस में और यूडीसी में भी ऐसे प्रश्न बहुधय पूछे जाते हैं, तो हम ऐसे ही प्रश्नों को शामिल करते हैं। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या रहा, 17 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री है। एक प्लेटफॉर्म है जिसकी ऊंचाई कितना है 17 मीटर है। तो देखिए प्लेटफॉर्म बना देते हैं, यह 17 मीटर और एक टावर है, एक टावर जिसकी ऊंचाई 17 मीटर, प्लेटफॉर्म से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। और कह रहा है क्या, प्लेटफॉर्म टावर से 50√3 मीटर दूर है। यहां दूरी दिया हुआ 50√3 मीटर। ठीक है, 50√3 मीटर दूर है। अब बढ़ते हैं आगे, तो टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, ये पूरा हमको हाइट पूछ रहा है। यहां से यदि मान दे देते ए बी सी और डी, यानी एडी की हमको हाइट। तो देखिए यहां से हम लोग ऐसे ऐसे लाइन खींच देते हैं और ये हो जाएगा 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है ये पूरा हाइट ए सी, यहां मान लेते हैं ई कर देते हैं। तो यदि देखिए नाम दे देते हैं, ये 50√3 है तो ये भी 50√3 होगा, एकदम होगा 50√3। ये 17 है तो ये भी 17 हो जाएगा।
यानी मेन रूप से हमको निकालना है एई की हाइट। अब हाइट एंड डिस्टेंस का यह फॉर्मूला है, आप टाइम लगाकर निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपको एक फॉर्मूला आता है, एक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, कॉन्सेप्ट एक जानते हैं, तो आप बेहद आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे देखिए, इस प्रकार हम 3 त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है 45 डिग्री, फिर 30 डिग्री और उसके बाद 60 डिग्री। 45 डिग्री इसमें जो होगा, और ये सब 90 होगा, ठीक है, ये 90। अब ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा उस हिसाब से, है ना। तो ये 1 होगा, आधार 1 हो गया, बेस 1 है, तो हाइट भी 1 होगा, तो इसका जो कर्ण होगा वो √2 होगा। ये याद रखना है। यदि 45 तो a1 तो ये √2। यदि 30 होगा तो 30 होगा तो e1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। उसी प्रकार 60 डिग्री में ये √3 हो जाएगा, e1 हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा। इस प्रकार यदि हम इस तीनों कंडीशंस को याद रखते हैं तो हमको कॉन्सेप्ट बिल्ड में बहुत आसानी तरीके से बड़े हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों को बिना फिगर बनाए हुए भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे समझाते हैं हम। आप सबसे पहले ये तो याद हो गया होगा कि 45 तो आधार 1, लंब भी 1, तो कर्ण √2, ये एकदम याद हो गया होगा। अब देखिए इसमें कंडीशन, बच्चे इसमें फंस जाते हैं, कहते हैं कि सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि आधार इसमें 30 में आधार में। तो देखिए हम बताते हैं आपको कैसे। 30 डिग्री के सामने के भुजा, 30 डिग्री और 60 डिग्री है, 30 डिग्री छोटा तो उसके सामने की भुजा छोटा, इसीलिए हम 1 लेंगे। 60 डिग्री का सामने की भुजा 60 डिग्री बड़ा, तो उसके सामने की भुजा बड़ा। बड़ा कैसे? √7 का मान होता है 3 का 1.73 2, तो बड़ा लेंगे। तो इस प्रकार हम याद रखते। अब देखिए हमको दिया हुआ है कंडीशन 30 का दिया हुआ है, तब देखिए निकालना है हमको AE। 30 का यहाँ देखिए 30, देखिए इसका दिया हुआ 50 √3, यहाँ है √3, तो हम तुलना कर देंगे 50 √3 को 3 से, √3 से तुलना कर दें। अब निकालना है किसको? AE निकालना, और यहाँ AE के जगह पर क्या है 1, तो 1 से जो निकालना उसको गुना कर देंगे। अब देखिए कट गया, आ गया कितना 50 किसका मान आ गया? AE का मान आ गया 50। हमको निकालना AC का, तो दोनों का मान जोड़ देंगे, तो 50 + 17 बराबर आंसर 67। हमारा आंसर हो जाएगा कितना 67। देखिए कौन है आंसर? नंबर B हमारा आंसर होगा। इस प्रकार 3 कंडीशन यदि आप याद रखते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस का हम 90% सवाल इस पर आप सोल्व कर सकते हैं। आने वाला समय में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इन तीनों कंडीशन के माध्यम से हम हाइट एंड डिस्टेंस के किसी प्रकार के भी सवाल को हल कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बेहद आसान है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को शामिल करने का मेरा मकसद यह है कि आप जानिए हर प्रकार के प्रश्न, छोटे से छोटे प्रश्न, हर प्रकार के प्रश्न से आप फेमिलियर रहे कि इस प्रश्न को ऐसे डील करना है, इस प्रश्न को ऐसे हल करना। हर प्रकार के प्रश्न आपको वहां जाकर ऐसा न लगे कि इस प्रकार के प्रश्न हम नहीं पढ़े हैं। तो देखिए कह रहा है श्रीनाथ ने 1 घंटा 44 मिनट 41 सेकेंड बजे एक बल्ब चालू किया और उसे उसी दिन 11:35 मिनट 35 सेकेंड बजे बंद कर दिया, तो बल्ब कितने समय तक जला? अब देखिए 11:35 मिनट 35 से 1 बजे चालू किया, तो देखिए सबसे पहले आवर कितना है 11 घंटा 35 मिनट 35 सेकेंड, यहां मिनट मान लीजिए और ये सेकेंड हो जाएगा। घटाना किसको? 1:44 मिनट 1:44 मिनट 41 सेकेंड। अब घटा देंगे, हमारा आंसर होगा। अब इसमें जो घटाने का ट्रिक और टेक्निक है, यदि आप नहीं जानते हैं तो ऐसे प्रश्न में फंस सकते हैं। देखिए आपको लगेगा सर ये 35 और 41 है, यहां से एक पैसा लेंगे सर 36 होगा, तैयो तो नहीं घटेगा। नहीं, आपको यही बात सीखनी है। ये देखिए मिनट, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, है ना।
1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड। जैसे ही हम इधर से पैचा 1 लेंगे, इसका मतलब हो गया हम इधर से पैचा ले लिए कितना 60 ले लिए। 1 मिनट इधर से गया तो 60 सेकेंड हो गया। तो 60 30 90 5 95, 95 में से 41 घटा देंगे, देखिए 4 हो जाएगा और ये 5, यानी हो जाएगा 54 सेकेंड। समझ रहे हैं ना हम क्या बता रहे हैं। 1 मिनट इधर से लेंगे तो यहाँ की क्या है वो 60 सेकेंड है। सेकेंड से सेकेंड मतलब एक जाति वाला में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ बच गया 34, एक इधर चल गया तो 34 बच गया। 34 में से 44 घटाना, कैसे घटेगा, नहीं घटेगा। तो हम इधर से पैसा लेंगे एक पैसा लेंगे, फिर कहेगा सर ये तो 36 होगा। नहीं, 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट, है ना। 1 आवर बराबर क्या होता है 60। जैसे ही हम इधर से एक पैसा लिए तो 60 मिनट आ गया। 60 मिनट आ गया, 60 प्लस कितना 34, तो 94 हो जाएगा। देखिए 94 में से 44 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 50। तो यह 50 मिनट हो जाएगा। और फिर 10 में से 1 घंटा चल जाएगा तो 9 घंटा। हमारा आंसर आ गया 9 घंटा 50 मिनट 54 सेकेंड। 9 घंटा 50 मिनट 54 सेकेंड। इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे हम लोग हल कर सकते हैं। हमारा आंसर ए होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है, आपको एसएससी ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूडीसी और एमटीएस या जीडी में एक्सटेंसिवली खूब प्रश्न आपको इस पर मिलेंगे। और बच्चे इसको देखिए हल करते हैं, जो तरीका थोड़ा लंबा हो जाता है। देखिए बनेगा हर मेथड से मैथ, लेकिन जो ट्रिक और टेक्निक हो वो सरल हो और बनाने में जितना आसान लगे वो ज्यादा हेल्पफुल हमारे लिए होगा। देखिए क्या कह रहा है कि नवीन और शांतनु के पास 147 रुपया है, तो नवीन प्लस शांतनु 147 है ना। फिर कह रहा है कि शांतनु प्लस अवनी, तो शांतनु प्लस अवनी के पास कितना 173 रुपया। उसके बाद कह रहा अवनी प्लस नवीन, अवनी प्लस नवीन के पास कितना 150 रुपया। बच्चे देखिए इसको हल कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको दुगना करेंगे, फिर इसको दुगना करेंगे, फिर इसको दुगना करेंगे, फिर तीनों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद फिर भागा देते हैं, फिर निकालते हैं। आप पैसा कुछ ना करें, जैसे दिया हुआ है फटाक दबर वैसे जोड़ दे। जैसे ही जोड़िएगा 7 3 10 के 0 बाकी 1, 5 7 5 12, 12 5 17, 17 के 7 बाकी 2 और 17 के 7 बाकी 1, अब 3 1 470 बटा 2 से भागा लगा दें। क्योंकि यहाँ देखिए 2 से भागा क्यों लगा रहे हैं, ए 2 गो है, एन एस भी 2 गो, इसलिए सबका सिंगल सिंगल आ जाएगा। तो आ जाएगा क्या नवीन प्लस शांतनु प्लस अवनी का सिंगल सिंगल का औसत आ जाएगा कितना, देखिए 2 3 5 235। अब हमको निकालने का रहा है किसका, नवीन का। अब देखिए इसमें नवीन किसमें नहीं है, जिसमें नहीं नवीन देखिए इसमें नहीं है ना। तो इसका घटा देंगे 173 घटाइए, देखिए 2 5 में से 3 जाएगा तो 2, फिर यहां देखिए हो जाएगा कितना 13 में 7 जाएगा 6 62। हमारा आंसर देखिए 62 बी आ गया। इस प्रकार देखिए कितना आसानी से आप हल कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को इस ढंग से हल करने का ट्रिक और टेक्निक सीखिए। ओम पाठशाला चैनल पर ऐसे ही प्रश्नों का ट्रिक और टेक्निक दिया जाता है। ओम पाठशाला चैनल सिंगल लाइनर जीके, एसएससी जीडी, एमटीएस इन सबों का भी एक चालू किए हैं। उस पर आप मॉर्निंग में वो वीडियो डल जाता है, आप उस वीडियो को देखिए। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टैटिक जीके का वो आप देख सकते हैं उससे, और उसमें आपको मदद मिलेगा काफी अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।